अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, ये तो एक सिंपल सा ड्रेस है। तो इसे मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ। फैब्रिक देखें किस तरह का है, मतलब अलग अलग कट वर्क दिया हुआ है। जैसे कि स्लीव्स अलग और बैक अलग, फ्रंट अलग। तो अपने को कैसे किस तरह से कटिंग करनी है, इसे किस तरह से मार्किंग करना है। सिंपल ही ड्रेस है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मतलब अलग अलग टाइप के हैं। तो किस तरह से मैं कटिंग करूँगी वो देखना आप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि हमारे नए, मतलब नए यानी कि बिगिनर जो हैं बहनें, वो जो ड्रेस लेती हैं खुद के लिए सिलने के लिए, तो अगर इस तरह का ड्रेस हो तो आप आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ना कभी कभी कपड़े भी ना कोना निकल के आता है। तो ये तो सीधा फैब्रिक है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी। मैं बैक का सबसे पहले बैक पैनल निकालूंगी। तो जो भी अपना मेज़र होगा उस हिसाब से मैंने इसे कटिंग किया है। जो भी आपका मेज़र होगा उसका 4 पार्ट लेना है। ठीक है। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और आर्म होल 7.5 इंच लिया है। और मेरा 4 पार्ट आ रहा है 42 का है। तो 10.5 आएगा मेरा चेस्ट। कमर 20, मतलब 10 इंच का कमर आएगा, 4th पार्ट। ठीक है। और ये हमारा है 10.5 इंच। और हिप अपना आएगा 11 इंच, यानी कि 44 का साइज़ है अपना। ठीक है। हिप साइज़ है 44। ठीक है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया। तो ये स्केल से मैंने किया है। ठीक है। स्केल से भी करेंगे तो अच्छा शेप आता है। देखिए, इस तरह से हम उससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल हैंड से भी अपन मार्क कर सकते हैं। देखें, इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया। 1.5 इंच पे हम बैक आर्म होल का गोलाई देंगे। ठीक है। इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। ठीक है। और कभी भी जैसे कि ये ड्रेस हम जैसे लेते हैं, ये मटेरियल है रेयॉन। ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो आयनिंग कर लेना है। आयनिंग करके ही अपने को कटिंग करना है, तो बहुत ही फिनिशिंग से अपनी कटिंग हो जाती है। देखिए, ये हमने दामन भी ले लिया है स्ट्रेट। ठीक है। जो भी अपना हिप है उससे हमने दामन ले लिया है। ठीक है। तो अभी अपनी कटिंग करेंगे बैक की। ठीक है। तो इस तरह से ये दे कटिंग कर लेंगे। हमारा जो भी लेंथ का मेज़रमेंट था उस हिसाब से मैंने इसे रखा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने 1.5-2 इंच का मार्जिन दे दिया है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन देना ही पड़ता है, और देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम कभी भी अपना ड्रेस लूज़ और फिटिंग होवे तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये अपने को नॉच दे देना है। और ये बैक है। नॉच इसलिए देंगे कि हम हमारा जब स्टिचिंग करेंगे हम, तो अपने को बहुत इजी हो जाएगा। अब देखें, इसका भी अलग है वर्क। ठीक है। प्रिंट वर्क तो नहीं है, ये प्रिंट है। ठीक है। रेयॉन में ये प्रिंट दिया हुआ है, अलग अलग टाइप का है। जैसे फ्रंट अलग अलग प्रिंट है, बैक अलग प्रिंट है। तो हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे वही मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो इसको भी अच्छे से बैठा लेंगे। और जैसे कि देखिए, अपना ये जो वर्क किया हुआ है उसको वर्क टू वर्क अपने को मिलाना है। ठीक है। दामन का भी सेम टू सेम अपने को मिला के रखना है। ठीक है। देखिए, इस तरह से अपने को बैक का भी इस तरह से सही से मिला के रखना है। तो ही अपना ये जो वर्क का जो होता है, प्रिंट है, वर्क तो नहीं है। जो भी प्रिंट है होता है अपना, जैसे फ्रंट का बैक का दामन में, तो वो प्रिंट अपने को मिला के रखना पड़ता है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा।
तो इसको सबसे पहला हमने को आयनिंग कर लेना है। आयनिंग करने से क्या होता है, अपने को समझ में आ जाता है कि हमारा किस तरह से बैठने वाला है। बिना आयनिंग के इसको करना ही नहीं है। रेयॉन मटेरियल को हमेशा आयनिंग करके ही आप कटिंग करेंगे तो बहुत फिनिशिंग, आपके ड्रेस में बहुत फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसे बैक का पल्ला रखना है फ्रंट पे और कटिंग कर लेना है। ठीक है, इसमें चेंजेस है, वो चेंजेस जो है पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये भी मार्किंग करने से हमारा स्टिच का टाइमिंग बच जाता है। स्टिच के टाइम पे अपने को ये मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अपने को ये मार्किंग देखना है, इसी पे स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान से करेंगे ना, तो अपना जो स्टिचिंग है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बैक पल्ला हटाएंगे और इस तरह से देखिए मार्क करना है अपने को। मैंने बैक में डबल बार मार्क कर दिया दोनों तरफ, मुझे फ्रंट में करना था। फिटिंग की मार्किंग हो गई अपनी, नॉच लगा के मार्क कर लेंगे, ताकि अपना ये नॉच से नॉच मिलाते हुए हम लोग फ्रंट और बैक को स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है कि इसमें फ्रंट का आर्म होल एक्स्ट्रा जो होता है वो कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा कटिंग करने से ना अपने जो आर्म होल है उसमें झोल नहीं आता है, बहुत अच्छा सा फिटिंग आ जाता है, चुनट वगैरह कुछ नहीं आता है। तो फ्रंट का आर्म होल हमेशा कटिंग करना चाहिए। ठीक है, और तो देखिए इस तरह से ये हमारा अलग अलग दिया हुआ है स्लीव्स, और भी तिरछा है, देख सकते हैं आप। इसका जो वर्क प्रिंट है ना वो तिरछा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब सबसे पहले हम इसके स्लीव्स की लेंथ लेंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने कट कर लेना है। अब इसको बराबर से बिछा लेना है, ऊपर हमारा तिरछा जाएगा तो चलेगा, कभी भी ये ध्यान देना है अपने को, क्योंकि हमेशा ये स्लीव्स हो या अपना दामन हो, उसमें भी एक ये आ जाएगा, आता है ऐसा। जो इस तरह का प्रिंट होता है ना, उसमें हमेशा देखना आप आएगा ये कोना निकला हुआ, किसी किसी में नहीं आता है, किसी किसी में आता है। तो देखिए आप, इसमें मेरे स्लीव्स में आ रहा है। तो अभी अपने को देखो प्रिंट से प्रिंट कैसे मिलाना है। ठीक है, जो भी डिज़ाइन है, जिगजैग डिज़ाइन है, जो भी है अपना, उसको किस तरह से अपने को मिलाना है। बस मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं। एक सिंपल सा ड्रेस है, लेकिन जो अपने को जो जो आइडिया मिलते हैं ना, तो वो आइडिया बहुत यूज़फुल है। जो मैं आपको ये आइडिया दिखा रही हूँ, बता रही हूँ वीडियो के थ्रू, वो आइडिया बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, बिगिनर के लिए। और जो हमेशा से सिलाई करते हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो अपना जो लेंथ है उस लेंथ से अपने को मार्क करना है। और ये शोल्डर स्लीव्स का डाउन लेना है 3.5 इंच, और जो भी अपना बॉटम आएगा उसको बॉटम लेके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा डाल के, और ये हमने कर लिया मार्किंग। ठीक है, ये शेप दे दिया अपने, स्लीव्स की शेप दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये स्लीव्स कट होगा। बहुत ही इजी और आसान तरीके से ये हो जाता है। देखो बराबर से अपना जिगजैग की तरफ जिगजैग आराम से बैठा हुआ है। फिर अब लेंगे दूसरा पल्ला, वो भी अलग ही आता है। और ड्रेस मटेरियल में हमेशा यही होता है, अलग अलग देते हैं, जॉइंट आता है अपने इसमें स्लीव में। तो हम इसको भी बराबर से उस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें भी कान निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अपने को अभी इसमें से निकालना है अपना स्लीव्स, जॉइंट स्लीव्स निकालना है। तो अब देखिए किस तरह से मैं इसको निकालूंगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सब डिज़ाइन टू डिज़ाइन जो है ना, वर्क जो भी प्रिंट टू प्रिंट है ना, वो प्रिंट टू प्रिंट अपने को ये स्लीव्स को इस तरह से रखना है, और इस तरह से अपने को कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, उस बॉर्डर को बराबर से रख कर और इसको कटिंग कर लेना है, तो अपना एक्स्ट्रा जो है वो भी निकल जाता है। देखिए इस तरह से ये हमारा निकल गया, इस तरह से ये बराबर अपना कटिंग हो जाता है। कान निकला हुआ था अपने ड्रेस अपने फैब्रिक में, इसमें स्लीव्स में हमने इसको बराबर कर लिया। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो जाता है। स्लीव्स भी हो गई अपनी कटिंग। अभी हम नेक कटिंग कर लेंगे। हम विदाउट बुकरम के नेक कटिंग करने वाले हैं।
क्योंकि ये सिंपल सा ड्रेस है और कॉटन मतलब रेयॉन फैब्रिक है, तो इसमें हम अपने को ज़्यादा बुकरम वगैरह लगाना नहीं है। ठीक है, जो भी अपना मेज़र होगा उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। नेक का जो विड्थ होता है ना, चौड़ाई, उसको हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे और जो अपना लेंथ होता है वो सेम रखेंगे। ठीक है, जो भी अपना लेंथ होगा अपने को पूरा सेम रखना है। ठीक है, मेज़र जो भी है, ये अपना बैक हो गया। अब ये अपना फ्रंट हम कटिंग करेंगे। ठीक है, फ्रंट का भी उसी तरह से कटिंग करेंगे। जो भी अपना नेक का चौड़ाई होगा उससे हम हाफ इंच कम करना है। कभी भी विदाउट बुकरम का हम बनाएंगे तो इस तरह से अपने को बनाना है, ताकि ये आसानी से हमारा नेक बराबर आ जाए, क्योंकि हम स्टिच करेंगे तो हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। ठीक है, जो भी अपना लेंथ होगा वो लेंथ अपने को पूरा लेना है। ठीक है, उसमें माइनस नहीं करना है, सिर्फ चौड़ाई में माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये राउंड नेक दोनों, फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सब कटिंग के टाइम पे जब कर लेते हैं तो अपने को इजी हो जाता है स्टिचिंग के टाइम पे। ठीक है, तो स्टिचिंग में सबसे पहला हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्लीव्स को भी अपने को कैसे अटैच करना है। अपने को डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है अपना प्रिंट है, प्रिंट टू प्रिंट अपने को ये स्टिच कर लेना है। कभी भी हम अपने को बॉटम से स्टार्ट करना है, ऊपर से अपने को स्टार्ट नहीं करना है। बॉटम से प्रिंट टू प्रिंट अपने को करेंगे तो अपना देखो बराबर अपना बॉर्डर अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लग भी नहीं रहा है कि हमने जॉइंट किया हुआ है। और ये हम दो फोल्ड में अपने को ये पलट लेना है। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था 1 इंच का, वो ये पलटने के लिए। ठीक है, बॉटम पलटने के लिए स्लीव्स बॉटम पलटेंगे और डबल स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर अपने को वो इंटरलॉक कर लेना है। नहीं है तो करवा लेना है, ताकि अपना ड्रेस का अपना लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अपने को नेक की तरफ चलते हैं। बैक नेक है अपना ये, तो बैक नेक को अपन 1/4 इंच पे अपने को ये फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब नेक लेंगे। मैंने इसमें डोरी लगानी है, तो डोरी मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि डोरी, अगर आपको डोरी का वीडियो देखना है तो आप, मैंने वीडियो बनाया है डोरी का, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने डोरी कैसे क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए 2 इंच पे अपने को मार्क करना है, शोल्डर से 2 इंच डाउन करके मार्क करके, और ये अपने को अटैच कर लेना है डोरी। ठीक है, डोरी भी साथ साथ में अटैच कर लेंगे तो अपना इनविजिबल हो जाएगा डोरी, अपने को अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो है वो अपने को बहुत ही आसान और अपनी ड्रेसिंग को फिनिशिंग बहुत अच्छा देती है। ठीक है, जो ड्रेस हम जो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस ड्रेस में अपने को फिनिशिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ये अपने को ये सब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा नहीं है, ये अपने को नॉच लगा लेना है ताकि हमारा नेक आसानी से पलट सके। ठीक है, अब अपने को इसमें टॉप स्टिच देना है, यानी कि दाब सिलाई। दाब सिलाई देने से अपना नेक बहुत ही आसानी से पलट जाता है। 2 बातें याद रखना है इसमें, एक तो अपने को नॉच देना है और एक जो है दाब सिलाई देना है अपने को। ठीक है, तो बहुत ही इजीली अपना ये नेक पलट के रेडी हो जाता है। फिर हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, अपना बैक हो गया रेडी। अब फ्रंट लेंगे। फ्रंट को भी हम उसी तरह से ही करेंगे जिस तरह बैक को किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने बैक का भी कर लिया है फोल्डिंग 1/4 इंच पे, और हाफ इंच पे हम इसको पूरे नेक को राउंड नेक स्टिच कर लेंगे जिस तरह से मैंने बैक किया था। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इजी और आसान तरीके से सिंपल सा ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। ये मेरे कस्टमर का ड्रेस है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये आइडिया दूं, तो मैंने ये इसका वीडियो बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से सेम नॉच देना है और फिर बाद में अपने को दाब सिलाई दे के इसको पलट लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से दाब सिलाई दो या टॉप स्टिच दे दो, सेम ही है दोनों।
ठीक है, तो हमने ये दाब सिलाई दे दिया और दाब सिलाई देने के बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखें, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइनर ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। डिज़ाइनर फैब्रिक का ड्रेस बन के रेडी होगा। ड्रेस तो सिंपल है लेकिन अपना फैब्रिक जो है डिज़ाइनर है। ठीक है, तो डिज़ाइनर फैब्रिक के लिए हम किस तरह से करते देखिए। अब शोल्डर में हमेशा दिखाती हूँ आपको इनविजिबल करने के लिए। बहुत फिनिशिंग आती है इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन में आपको इतना नहीं समझ में आएगा, जितना आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नए बिगिनर लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइन किया। इसको इंटरलॉक करेंगे और देखो इंटरलॉक कर लिया मैंने और इसको पलट लिया। देखो कितना फिनिशिंग से पलटी हो जाता है। और गले में तुरपाई करना है अपने को इजीली। अब स्लीव्स हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्लीव्स को सेंटर से देखेंगे कि हमारा मैच हो रहा है तो हम साइड से स्टिच करेंगे। ठीक है, कभी भी हमको मेज़र कर लेना है कि हमारा नेक बराबर आ रहा है, नेक नहीं, स्लीव्स बराबर आ रही है या नहीं आ रहा है। और स्लीव्स का अगर मेज़र इस तरह से लेंगे जैसे कि हमारा चेस्ट है, जो भी चेस्ट होगा ना, फुल चेस्ट उतना अपने को लेना है। मार्जिन छोड़ के जो चेस्ट का चौथा भाग आता है वो चौथा भाग अपने को लेना है। तो अपना आराम से बन जाता है स्लीव्स का पूरा राउंड। ठीक है, आर्म होल का फुल राउंड बन जाएगा। अब देखो हमने जो मार्किंग किया था उसी मार्किंग से अपने को फिटिंग कर लेना है। बहुत इजी और आसान तरीका हो जाता है। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ हमारी मार्किंग की हुई है और नॉच टू नॉच मिलाते हुए अपने को ये फिटिंग करनी है ताकि हमारा ऊपर नीचे ना हो। स्लीव्स भी हमारा बहुत आसानी से बैठ जाएगा। मार्किंग कर लेना है। अगर आप मार्किंग मतलब स्लीव तो मैंने ऐसे ही जॉइंट कर लिया। अगर आपको मार्किंग करके जॉइंट करना है तो आप मार्किंग करके भी जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मार्किंग करके आप करेंगे तो आप मतलब मैं तो हमेशा बनाते रहती हूँ तो मैंने मार्किंग नहीं किया। ठीक है, तो मार्किंग करके बनाएंगे तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम फिटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ हमने फिटिंग कर लिया है। अभी चाक देखे किस तरह से मैं मोड़ने वाली हूँ। ऊपर से अपने को डबल डबल फोल्ड में अपने को पलट लेना है। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है ये चाक मोड़ने का भी। देख सकते हैं, मैंने पहले भी एक अस्तर वाला ड्रेस बताया था, उसमें भी मैंने इसी तरह से चाक को फोल्ड किया था। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देख सकते हैं, बिना आइनिंग के मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आप भी फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरफ इसी तरह से अपने को फोल्ड कर लेना है चाक। देखें, अभी चाक मेरा एकदम परफेक्टली सीधा से सीधा बैठ गया। देखें इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से बैठा लेंगे, चाक बैठा लेंगे। ठीक है, देखें, ये देखिए दोनों तरफ मैंने बैठा लिया चाक। अब दामन को फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड में अपने को दामन भी फोल्ड कर लिया हमने। अब जो है कि एक टॉप स्टिच दे देंगे, दाब सिलाई, ताकि हमारा आसानी से आराम से ये चाक और दामन आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो ये दाब सिलाई भी दे देना चाहिए इसमें। और कोई कोई नहीं देता है तो भी चलेगा, अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है अपना ड्रेस। ठीक है, फिनिशिंग से एक्स्ट्रा अपन धागा वगैरह सब हम छाटते हुए अपना काम करेंगे ताकि बहुत आसानी से और इजी तरीके से अपना काम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना कस्टमर का ड्रेस क्रिएट करती हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप।
कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। आपको पसंद आए देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से मैंने ये ड्रेस को रेडी कर लिया है, और देखो कितना फिनिशिंग और कितने अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। नेक भी कितना, मतलब कि नेक भी एकदम मस्त फिनिशिंग से आया है। मैंने इसको लटकन लगा लिया है इनविजिबल करके, ठीक है। तो इस तरह से आप भी ड्रेस बनाइए इजी तरीके से और वेयर कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।